तो ये गाइज रमज़ान की 5वीं सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक और ब्लॉग शूट किया जाए, क्योंकि जैसे कि रमज़ान शुरू हुए हैं, आप लोग को पता ही होगा अगर आप इंस्टा से जुड़े हुए होंगे कि मैं इंस्टा पे एक्टिव ही नहीं हूँ। मतलब अभी तक मेरी 1 या 2 ही रील्स मैंने अपलोड की है, शायद 3 कर दी होंगी। लेकिन जो मतलब एक दिन में 3 रील्स अपलोड करने वाला बंदा होगा, उसकी कम से कम 7-8 दिनों में अगर 3 ही रील्स गई होंगी, तो थोड़ा खाली खाली भी फील हो रहा है। लेकिन इतना भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये रमज़ान है और अभी इतना टाइम नहीं है, रोज़े से एनर्जी भी नहीं होती है कुछ शूट करने की, भले ही वो रमज़ानों के ऊपर रील्स हों। दूसरी चीज़ ये है, रमज़ान इबादत का महीना है, तो इसमें मैं चाह भी रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश ये है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ और अल्लाह के करीब रहें इस महीने में। आप सबकी भी यही कोशिश होगी और मैं दुआ करती हूँ आप सब लोगों के रोज़े बहुत अच्छे से गुजरें, कबूल हों, इबादत कबूल हो। और मैं भी अपने लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो बस अभी 4 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। गाइस दानिया है ना, हीट पे आ गई है, इसलिए बिल्कुल बहुत परेशान कर रही है, रात रात भर रोती है, तो इसलिए नींद और पूरी नहीं हो रही है। और चलो कोई बात नहीं, दिन में थोड़ा बहुत सैरी करके मैं सो जाती हूँ 2-2:30 बजे तक। तो चलो अभी नीचे चलते हैं हम लोग। तो गाइस पहले मैं लॉक लगा देती हूँ और ये बांदरी है ना मेरी गोद में है, रुक, तो भागने की कोशिश कर रही है। इसको देखो, ये रुक, और ओस देखो कितनी गिरी है, देख रहे हो आप लोग, ये दिख रही है। मुझे लगा बारिश हुई है, मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो ये लड़की बेचारी पहले से उठ गई है, सहरी में सबके लिए सहरी बना रही है गाइस, देख लो। इसका फेस भी देख लो, अभी क्लीन नहीं किया है, सबको उतार उतार के दे रही है। तो इधर बन रही है चाय, दिख रहा, ये ब्रेड डाल दी है इसने, दूध डाल दिया है इसमें, फिर ऊपर से मलाई डालेगी ये। आज लाइट है गाइस, आज लाइट नहीं गई है, लाइट जाती नहीं है। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है, और जब भी ब्लॉग शूट किया है तो एक बार शायद और लाइट गई है, और कल गई थी। मुझे लग रहा था आज अगर लाइट गई तो इन्वर्टर में मंगवा लूंगी, लेकिन आज लाइट नहीं गई। तो चलो सहरी खाते हैं। ये इफ्तारी के सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो मैं ये आटा बना हुआ रखा है, इसकी रोटी बनाने जा रही हूँ। और ये बिल्कुल ठंडा, कुछ भी खाने का मन नहीं है। मैंने दूध पी लिया था ना, कल भी सहरी में कुछ नहीं खाया, तो ये चाय बनी हुई रखी है। तो चलो रोटी डालती हूँ मैं, एक रोटी नहीं डाल रही हूँ, मैं खा रही हूँ ये फ्रूट्स, क्योंकि मेरा पेट हो सकता है ख़राब हो जाए रोज़े से। और ये मत सोचना मैंने फेस वॉश नहीं किया है, ब्रश तो अभी कर लिया है। फेस वॉश इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने स्किन केयर किया था ना, सीरम लगाया था और मॉइस्चराइज़र, तो मैं अभी फेस वॉश नहीं कर सकती। 1:30-2 बजे के टाइम लगाया था, समझ लो 1 घंटा ही मेरी आँख लगी है, और सो भी नहीं पाई थी मैं ठीक से। लेकिन जब वुज़ू करूँगी तभी फेस वॉश करूँगी। तानिया सहरी खा ली, सहरी खा ली मेरी बेटी ने, कितनी प्यारी लग रही मेरी बेटी, माशाअल्लाह। दानिया एक्चुअली गाइस मेरी आदत है फ्रूट्स खाने की, सो के उठ के अभी मैं खाने लगी हूँ। ओट्स तो कुछ भी ऐसा, ये दानिया का, वरना पहले मैं फ्रूट्स ही खाती थी खाली पेट। आज मैं तुम्हें अपनी सोसाइटी दिखाती हूँ गाइस, देखो आप लोग, बिल्कुल भी यहाँ पर हम कहीं भी जा सकते हैं, रात का 1 बजता हो 2 बजता हो, हमें कोई डर नहीं है। मतलब गलियों में से हम कहीं भी निकल सकते हैं, देख सकते हो आप। हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं,
सहरी का टाइम है, कोई है नहीं दरवाजे पे, इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखो कैसे चीज कम कर दी पूरी वीडियो खराब। सकते हैं, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ कभी भी। और ओस देखो गाइस कितनी गिरी है, मतलब इतनी ओस गिरी है, ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है, देख सकते हो। अरे मेरी टोनी कहाँ बैठी है, टोनी? तो बस मैं जा रही हूँ अभी ऊपर, ये देख लो, ये जियानाज जियानाज जियानाज। तो मैं ऊपर आ गई सहरी खा के। अब गाइस मैं कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं पहने हुई हूँ नाइट ड्रेस, और नमाज पढ़ लूँ, फिर सोती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से ज़ोहर के टाइम। Two 2,000 years later. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या बोलूँ मैं, क्योंकि अभी 1 बज रहा है और मैं ऊपर से आ गई हूँ। और नीचे नीचे पानी डाल लिया मैंने, हेयर वॉश भी नहीं किया। हेयर वॉश करना तो दूर गाइस, मैंने अभी तक कोमिंग भी नहीं की है, क्योंकि वीक में मैं सिर्फ 2 बार ही हेयर वॉश करती हूँ। और रमज़ानों में गुस्ल से रहना, पाक रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डेली मैं नीचे नीचे नहा लेती हूँ। और वीक में मेरा हमेशा से यही है, मैं 2 बार। एक बात और है गाइस, पाक रहना और गुस्ल से रहना एक तरीके से हमेशा हमें रहना चाहिए। तो कभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम नहीं आया है जो मैं बिना गुस्ल से रहती हूँ गाइस। मैं हमेशा गुस्ल से पाक रहती हूँ। और ये तो रमज़ान है, यहाँ तो बहुत ज़रूरी है इस तरह से रहना। लेकिन मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ फेस मसाज, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा फेस जो है ना थोड़ा सा पफ़ी पफ़ी और सूजा हुआ लग रहा है। जब से रमज़ान आए मैंने मसाज नहीं किए, तो बस मैं अभी फेस मसाज करने जा रही हूँ। 1 बज रहा है, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो जब तक थोड़ी सी फेस मसाज कर लेती हूँ। और फिर और हाँ, आज मैंने पहना है ये नाइट ड्रेस। नहा कर आई तो मैंने नाइट ड्रेस पहन लिया, क्योंकि थोड़े हैवी हैवी सूट पहनना ना मुझे अजीब लग रहा है। मैं ऐसे ही नाइट ड्रेस में पूरा पूरा दिन रहती हूँ, तो बस आज नाइट ड्रेस पहना है। फिर नमाज के लिए हम कपड़े चेंज करेंगे, पहले हम करेंगे फेस मसाज। हैवी सूट तो नहीं पहन रही हूँ, लेकिन जो कॉटन के बड़े ड्रेसेस होते हैं, एक होता है इस तरह की नाइट ड्रेस पहनना, तो थोड़ा हैवी लगने लगता है। और जब मैं रील शूट करती हूँ गाइस, तो मैं जितनी देर रील शूट करूँगी उतनी देर उसी ड्रेस में रहती हूँ, अदरवाइज मैं फ़ौरन चेंज कर लेती हूँ। तो चलो हम अभी करते हैं फेस मसाज। तो गाइस मैं अपने बाल खोल रही हूँ, पता नहीं इसमें कैसे ये रबड़ बैंड फंस गया है, ये देख सकते हो। क्योंकि कल रात जितना मुझे याद है, मैंने ऐसे बाल बांधे थे अपने, थोड़ा ऐसे लेके हाफ, उसमें उसी रबड़ बैंड में मैंने नीचे के बाल ले लिए थे, मतलब तीन तीन ऐसे 3 बार फोल्ड करके। तो ये अभी निकल नहीं रहा है। और एक बात और है, मैं गई जब से रमज़ान आए ना कोमिंग कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि सर पे हमेशा दुपट्टा रहता है ना इस तरह से, तो कंघा करने का इतना वो नहीं होता। रात को जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ ईशा की नमाज के बाद, उस टाइम मैं थोड़ा सोच लेती हूँ कि हाँ चलो कंघा मार लूँ और कुछ भी बना लेती हूँ बालों का, मतलब। और अभी बहुत दिक्कत आ रही है मुझे इससे। तो ये खुल चुका है, हमारे बाल खुल चुके हैं, क्योंकि बालों को अच्छे से बांधना बहुत ज़रूरी है ना मसाज के टाइम, इसलिए बाल बांध के फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारी मसाज। और एक मैंने कमेंट्स पढ़ा था कि आप मसाज किस चीज़ से करते हो, तो ये है कोकोनट ऑयल। पहले मसाज कर लूँ मैं, बहुत सुनसान सी इस तरह से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने दिखाया भी आप लोगों के लिए, एक पूरा वीडियो डाला है मसाज का। इस तरह से फिर हम स्टार्ट करते हैं, इस तरह से, इस तरह से। इससे जो फेस है ना मेरा पफी पफी नहीं लगेगा। 4 5 20 टाइम्स करती हूँ गाइज। 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18। सो गाइस क्लाइंट्स आ गए थे जस्ट, और मैंने उनको इफ्तारी के बाद का टाइम दे दिया है, क्योंकि अभी मैं ऊपर जाने लगी ना फिर से, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरा सारा काम ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्लॉग भी इम्पोर्टेंट है, और फिर नमाज़ पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जस्ट मैं चेंज करके नमाज़ पढ़ने जाऊंगी तब तक 2 ही बज जाएंगे, और इनका जो काम मैं लेने लगी ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। सो मसाज कंप्लीट हो चुकी है गाइस। 1 घंटा मसाज चली है। मेरी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दूं, देख सकते हो आप। थोड़ा आंखें ना खुल जाती हैं आफ्टर मसाज। तो चलो अब जल्दी जल्दी मैं वुज़ू कर लूँ, फिर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मसाज 1 घंटा चली है तो लेट हो गया है। A few minutes later. मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ वुज़ू करके। अब चलो हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद है ना मुझे जल्दी जल्दी इफ्तार की भी तैयारी करनी है, क्योंकि इफ्तार में मैं ऑलमोस्ट 5 डेज से लेट ही हो रही हूँ। मतलब इससे पहले जो रमज़ान आए थे ना मैं कभी भी लेट नहीं हुई थी, लेकिन इन 5 डेज में कोई एक ही दिन होगा जो मैं टाइम से इफ्तार पे बैठ गई होंगी, अदरवाइज़ मेरा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और मैंने पहना है जस्ट ये बांदड़ी वाला सूट। बांदड़ी इसको बोलते हैं, बांदरी बोलते हैं, बांदड़ी बोलते हैं, पता नहीं। बहुत लाइट वेट है गाइज। ये पिछली साल ईद पर मेरी अम्मी के लिए मैं लेकर आई थी, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया था, तो ये मैंने पहन लिया है। और पिछली साल ईद पर लिया था, लेकिन मैंने पहना कितनी बार है ये, आज है ना मैंने 3री बार पहना है। कुछ सूट थे ना मैंने निकाल के रख दिए थे, इसलिए कि मैं रमज़ानों में पहनूंगी, और मैं पहन भी रही हूँ। तो चलो अब चलते हैं नमाज के लिए। सो गाइज नमाज हो चुकी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिल रहा है। और आज मैंने पहना है ये ब्लैक कलर का हिजाब, क्योंकि जब फर्स्ट रोज़ा था ना शायद उससे 1 दिन पहले चांद वाले दिन या फिर रोज़े वाले दिन मैंने ये ऑर्डर किया था। कलर मुझे चाहिए था लाइट पिंक, लेकिन ब्लैक ही बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे, तो ये ब्लैक ऑर्डर कर दिया। और बहुत टाइम से ऐसा था कि मैं ये इस तरह का हिजाब पहनूं, क्योंकि इसको लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है ये। तो बताना मुझे कैसा लग रहा है ये मेरे ऊपर। देखो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस दुपट्टा जो होता है ना, मैं दुपट्टा ओढ़ के ही नमाज को जा रही थी, लेकिन दिमाग में आया अरे मेरा तो वो पड़ा है, इसलिए मैं ये आज पहना। मैंने इतना लॉन्ग है, मतलब अगर कोई कितना भी बड़ा दुपट्टा होगा ना इसके बराबर फिर भी बड़ा नहीं होगा। ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, तो ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब पसंद आ गया। तो चलो अब करते हैं हम इफ्तार की तैयारी, फिर उसी बीच में नमाज भी होगी असर की, इसलिए मैं मतलब प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ गाइज, थोड़ा थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ। सो गाइज मैं किचन में तो आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है आज मैं बनाऊँ क्या। इसलिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि आज मैं इफ्तारी बाहर से मंगवाऊंगी। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं ज्यादातर इफ्तारी बाहर से मंगवा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक और ब्लॉग डाला है फर्स्ट रोजे का, उसमें भी यही बोल रही थी। लेकिन एक उस दिन नहीं मंगवाई थी, जिस दिन मैंने बोला था उस दिन मैंने दही बड़े पकौड़े बनाए थे। लेकिन एक और रमजान गया है, 3रा रमजान, जिसमें इफ्तारी बाहर से आई थी, तो उस दिन मुझे काफी रोजा लग गया था, इसलिए आज मैं रोटियां बना रही हूँ। क्योंकि हमारे घर पे कुछ भी ना हो, इफ्तार में खजूर और रोटी जरूर होना चाहिए। और मैं भी पर्सनली रोजा इफ्तारी के बाद 1 रोटी तो खा ही लेती हूँ, तो इसलिए मैं रोटियां बना रही हूँ। बाकी जो समोसे पकौड़े होते हैं ना, वो मायशा नहीं खाती है, मेरा भाई भी नहीं खाता है, और बीच वाली बहन को भी रोटी ही चाहिए, इसलिए पहले रोटियां बना रही हूँ, फिर बाद में डिसाइड करूंगी। तो यहाँ देखो ये तवा मैंने लगा दिया है और ये आटा है। तो मैं रोटियां इस तरह बनाती हूँ गाइस, सबका अलग अलग होता है। गुजराती जो होते हैं ना, मैं इस तरह से लोई बनाती हूँ। और इफ्तारी के लिए ना गाइस थोड़ी मोटी रोटियां बनाते हैं, उस पे घी लगा के। मैं चटनी से भी पसंद करती हूँ रोटी,
दुनिया के किसी कोने में आप लोग चले जाओ, लेकिन जो हमारा बचपन की चीजें होती है ना, और कुछ चीजें इतनी पसंद होती हैं। और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बाहर की इफ्तारी, अदरवाइज जो फ्रूट्स है ना वो ही कट हो जाएंगे, और ये रोटियां बस खाने का अब शौक नहीं रहा। जब बचपन था ना गाइस तो लगता था ये खा लें वो खा लें, अब खाने की इतनी ख्वाहिश नहीं है सच में। अब तो बस जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी जीना है, शौक तो पहले ही खत्म हो गए। तो इस तरह से मैं लोई बनाती हूँ। शौक क्या रहेंगे गाइस, आप खुद सोचो। इतनी सारी जब जिम्मेदारियां जिंदगी में आ जाए ना तो शौक अपने आप खत्म हो जाते हैं। बस जरूरी चीजें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एक बात है, और रमजानों से ये रमजान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मतलब मौसम की वजह से है ना, मुझे तो रोजा सच में इतना फील नहीं होता, मुझे सच में रोजा ज्यादा फील नहीं होता है। और ये मेरी सवाल है गाइस इज्जत का, यहाँ रोटी अगर गोल नहीं हुई ना तो आप लोग सोचोगे मुझे गोल रोटियां बनानी ही नहीं आती हैं। मेरी अम्मी इतनी एक्सपर्ट है गाइस रोटियां बनाने में, कभी भी ये बेलन जो होता है ना इस पे बेल के रोटी ही नहीं बनाती है। अभी चूल्हा भी गर्म नहीं हुआ है, ये बेल ली है मैंने। तो गाइस ये हमारी रोटी है, तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अभी ये ना हमेशा की फ्रेंड आ गई थी तो रोटी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो ये रोटी डाल दी है मैंने, और ये चूल्हा जो है ना हीटर, इस पे मैं रोटियां सेकती नहीं हूँ, सेकती हूँ मैं इस पे, इस वाले चूल्हे पे, इस पे, और बनाती हूँ इस पे। और ज्यादा रोटियां नहीं, तैयारी में मैं 3-4 ही रोटियां बनाती हूँ, आधी आधी हम लोग खाते हैं, मैं तो एक खाती हूँ। ब्लॉगिंग करना इट्स नॉट इजी गाइज। एक रोटी बना लूं, दिखा दूं आप लोगों को, क्योंकि ब्लॉग में कुछ खास तो देखने को मिलेगा नहीं। मुझे पता है ये भी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स डाल रही हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे वीडियो लोग पसंद करते हैं ना ब्लॉग, जब मैं एक बार बाहर शूट पर गई थी तो उस ब्लॉग पे काफ़ी व्यूज़ आ गए थे, तो उस हिसाब से घरेलू चीज़ें लोगों को शायद पसंद नहीं आती हैं। और जिसको आती है तो वो मुझे कमेंट्स कर देना कि आपको घरेलू टाइप के ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो गाइस ये हमारी रोटी बन चुकी है, अब हम दूसरी बनाते हैं। और फटाफट मैं रोटियां बना लूं, क्योंकि अभी जो लड़की आई थी वो मायशा की फ्रेंड है, वो आज भी मतलब यहाँ तैयारी करेगी, मैंने बोल दिया है, तो मैं जल्दी से बना लूं और 4-5 रोटियां बना के फिर नमाज पढ़ के इफ्तार में आप लोगों से मिलूंगी। ये देखो तैयारी करके कैसे फैल गई है, मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ी अभी इसने। और ये दीदी जो है इनका मुंह नहीं दिखा सकती मैं तुम्हें, इस बहन का आपको चेहरा नहीं दिखा रही, क्योंकि ये वीडियो छोटे छोटे बच्चे इसकी फ्रेंड है ना गाइस, इसको बुरा लगता है छोटी छोटी फ्रेंडें बताती हूँ, मगर इसकी ये वाली जो फ्रेंड है ना इससे बड़ी है। बता दूं, हाथ पैर देख के समझ जाओ बड़ी है कि नहीं। और इसने आज इफ्तारी में कुछ नहीं खाया। मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि इसको कुछ पसंद नहीं है रोटी के अलावा। सो बस गाइज ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट्स में बताना ब्लॉग कैसा लगा। और अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने मगरिब की, तो इसलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लव यू, बाय।